ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रीति पूर्वक निरंतर मुझे भजता है उसका फल श्रवण कर रहे थे आप। और आज स्पष्ट शब्दों में भगवान की प्रतिज्ञा श्रवण करेंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 11, जो निरंतर प्रीतिपूर्वक ध्यान आदि में लगे हुए मेरे भक्त, प्रेम पूर्वक भजने वाले, उन भक्तों को मैं तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। वह कैसे, भगवान आज के प्रसंग में बताते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम आत्मभावस्थः अहम। मैं स्वयं उन पर कृपा करने के लिए, मैं स्वयं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं उन पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ। सभी के अंतःकरण में भगवान स्थित है। उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं अज्ञानजं तमः, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न अंधकार, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न अंधकार, उस अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान दीपेन, प्रकाश स्वरूप प्रकाशमय तत्वज्ञान तत्वज्ञान रूप ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। तत्वज्ञान रूप ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। बड़ा सुंदर है भगवान का वचन, और सभी को जानना चाहिए। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूँ। चिद एकत्व परिज्ञाने न सोचती न मुह्यति। जब उस साधक को चेतन तत्व का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो फिर वह सोच नहीं करता, मोह नहीं करता। शोक और मोह से, दोनों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जान लेता है सर्वमिदम अहम च वासुदेव। वो ये जान लेता है यह सब कुछ और मैं एक वासुदेव ही वासुदेव हूँ। नाश्यामि तमः कृष्णम ज्ञान दीपेन नोचिरात। अविलंब
बिना किसी देरी के मैं उसके अज्ञान को नष्ट करता हूँ। किसके द्वारा? ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा। ये भगवान के वचन हैं, ये मेरे वचन नहीं। फिर वह है तमेवैष व्रणते तेन लभ्य, वो मेरा वर्ण नहीं करता है, मैं स्वयं उसका वर्ण कर लेता हूं। वो मेरा वर्ण करने के लिए सतत निरंतर प्रयास करता है और इसी कारण वह निरंतर मेरे भजन में, मेरे जप में, मेरे तप में लगा रहता है। मेरी आरती में, पूजा में, भजन में, ध्यान में लगा रहता है। और जब मैं देखता हूँ कि वो इतना पवित्र हो चुका है, इतना महान हो चुका है कि उसका स्वरूप और मेरा स्वरूप परम पवित्र है, तो मैं स्वयं वर्ण कर लेता हूँ। ये भगवान का कथन है। कुछ बातें समझने की हैं। आप सोचेंगे कि भगवान और भक्त दो हैं, आपको द्वैत लगता है, लेकिन द्वैत है नहीं। आप सोचेंगे कि जीव और ईश्वर दो हैं, आपको लगता है कि दो हैं, लेकिन दो हैं नहीं। एक बार भगवान बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा, महाराज आप ये बताएं, संसार में और सत्य में अंतर क्या है? आप ये बताएं, जीव में और ब्रह्म में, परमात्मा में अंतर क्या है? आप ये बताएं, आत्मा में और देह में अंतर क्या है? भगवान बुद्ध ने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि एक रास्तागीर रास्ते से गुजर रहा है, अंधेरा है, और रास्ते में चलते चलते वो डर गया, भयभीत हो गया, भयभीत होकर के उल्टे पैरों भागा, वह वहीं गिर गया, मूर्छित हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये मूर्छित क्यों हुआ? तो उसने देखा सर्प है, वो बड़ा लंबा सर्प है। भगवान बुद्ध ने कहा कि लालटेन से देखो, पहले विद्युत नहीं होती थी, लालटेन से देखो। लालटेन जला करके देखा तो एक रस्सी पड़ी हुई थी और उसको कहा कि तुम्हारा जो भयभीत तो होना था वो एकदम मिथ्या था, क्योंकि वहाँ सर्प है नहीं, वहाँ रस्सी ही है। जब तुम डरे थे, भयभीत हुए थे और मूर्छित हुए थे, गिर गए थे, तब भी वो रस्सी ही थी। और अब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तो अभी रस्सी ही है। भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही काम करता हूं द्वैत को मिटाने का, क्योंकि अद्वैत है। मैं सिर्फ इतना ही काम करता हूं। जब सर्प दिख रहा था तब भी रस्सी थी, रज्जु थी, और जब रज्जु दिख रही है तब भी रज्जु ही है, वहां दो नहीं है, एक ही है,
अद्वैत शब्द शास्त्रों में प्रयोग किया है। इसी प्रकार से जब हमें संसार दिखता है तब सत्य नहीं दिखता, और जब सत्य दिखता है तब संसार नहीं दिखता। जब संसार दिखता है तो सत्य नहीं दिखता, क्योंकि संसार दिखता है अज्ञान रूपी अंधेरे में, और सत्य दिखता है ज्ञान रूपी प्रकाश में। वहां रज्जु और सर्प दोनों ही एक ही हैं, यहाँ संसार और सत्य दो नहीं है, एक ही हैं भाई। दो मानते हैं, संसार भी है सत्य भी है, दो मानते हैं प्रकाश भी है अंधेरा भी है। लेकिन यह जो मानना है वो बिना जाने है, बिना जाने मानना है, और बिना जाने को ही हम जानना समझते हैं। ये समझ की बात है। बिना जाने को ही हम जानना समझते हैं, लेकिन वह जानना नहीं है, वह जानना नहीं है। जानने पर तो अद्वैत होगा, द्वैत होगा ही नहीं, भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दो मानते हैं अज्ञान रूपी अंधेरे में प्रकाश न होने से पहले। ईश्वर और है, जीव और है, संसार और है, सत्य और है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित, उनके अंतःकरण में स्थित अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधकार तम, मैं स्वयं उनके अंतःकरण में स्थित होकर के नष्ट करता हूं। उन्हें प्रकाशमय तत्व ज्ञान देता हूं, और तत्व ज्ञान के द्वारा जब तत्व ज्ञान रूपी दीपक उनके हृदय में जलता है तो उस दीपक के द्वारा ही मैं उस अज्ञान रूपी तम अंधकार को नष्ट कर देता हूं। ये भगवान का वचन है। आजकल उस तत्व ज्ञान को कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, ना उनके पास समय है। हमारा जो ब्राह्मण वर्ग है, विद्वान वर्ग है, उनके पास लोग जाते हैं अपने कष्टों के निवारण के लिए। ब्राह्मण विद्वान भी उन्हें नाना प्रकार के उपाय बताते हैं कष्टों से मुक्ति के लिए, लेकिन जो मूल उपाय है वह नहीं बताते। ये कह देंगे कि आप गीता का, आपको मोह हो रहा है, शोक हो रहा है, आप दुखी हैं तो आप गीता को पढ़ें, दुख कष्ट दूर नहीं हुआ, मोह दूर नहीं हुआ तो कहते हैं गीता कंठस्थ कर लो। ये ठीक है, नेक पथ पर आप चला रहे हैं, परंतु भगवान जो कहते हैं उसका भी ध्यान रखें। उनके अंतःकरण में अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अंधकार, उस अंधकार को नष्ट करने का प्रयास करें। जैसे भगवान ने किया,
गीता पढ़ लो, कंठस्थ कर लो आप, लेकिन अंधकार नष्ट नहीं होगा। हम रोज मंदिर में जाते हैं, रोज आरती करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में बैठते हैं और रोज दीपक जलाते हैं। तो व्यवहारिक मंदिर में रोज जाकर के हम दीपक जलाते हैं, फिर भी हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने हृदय रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलाया। हम ईंट पत्थरों के, सीमेंट आदि के बने हुए मंदिरों में तो दीपक जलाते हैं, लेकिन अपने शरीर के भीतर हृदय रूपी मंदिर में, अंतःकरण रूपी मंदिर में दीपक नहीं जलाते। जिस दीपक की भगवान श्री कृष्ण बात कह रहे हैं, भगवान कहते हैं वह दीपक मैं जलाता हूं और उसके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूं। लेकिन मैं जलाता कब हूं? जब मेरा भक्त सतत निरंतर मेरे चिंतन में लगा रहता है, निरंतर मुझे भजता है और प्रीति पूर्वक भजता है, प्रेम पूर्वक भजता है, प्रेम में लीन होकर के मुझे भजता है। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, मैं उसे ध्यान योग देता हूँ, जिस ध्यान के द्वारा उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक जलता है और अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अंधकार है वह सब नष्ट हो जाता है। और जब अंधकार नष्ट हो जाता है, न शोको अस्ति न मोहो अस्ति, न शोक रहता है न मोह रहता है। उसका अंतःकरण तो बिल्कुल ऐसा निर्मल हो जाता है, भगवान को पसंद भी तो निर्मल हृदय है। भगवान ने स्वयं कहा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर पाता है, लेकिन जिसके अंदर कपट है, छल है, छिद्र है, वो कभी मुझे पाता नहीं। लेकिन भगवान जिस ज्ञान को दे रहे हैं, इस ज्ञान के द्वारा यह ध्यान योग जब प्राप्त होता है, यह ज्ञान योग जब प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान जब प्राप्त होता है, तो वेद कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। चिज्जड़ ग्रंथि हृदय में नहीं रहती। मैं और तू का भाव, जीव और ईश्वर का भाव, सत्य और संसार का भाव भेद, सत्य और संसार का भेद, जीव ईश्वर का भेद, मैं तू का भेद, छोटे बड़े का भेद सब समाप्त हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संशय से वो मुक्त हो जाता है, उसके संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो कर्म कैसे भी हों, चाहे तो कर्म क्रियमाण हो, प्रारब्ध हो, जैसे भी कर्म हो, सब नष्ट हो जाते हैं, वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिर क्षीयंत, भिद्यते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके संशय ही नष्ट हो जाते हैं सब। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी, इसके कर्म भी सब नष्ट हो जाते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे,
उस परम दीपक के जल जाने पर, उस परम तत्व ज्ञान के हो जाने पर, उस ध्यान योग को प्राप्त होने पर, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पर अवे। बड़ा सुंदर है। पार्वती जी को जब ज्ञान हुआ अपने स्वरूप का, तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, मेरे संशय सभी निवारे जी, मैं क्यों ना बल बल जाऊं। मेरे संशय सभी निवारे जी, मैं क्यों ना बल बल जाऊं। मुझे मिल गए आत्म प्यारे जी, मैं क्यों ना बल बल जाऊं। मुझे मिल गए आत्म प्यारे जी, मैं क्यों ना बल बल जाऊं। भगवान शिव ने ऐसा उपदेश दिया कि उनके सारे संशय दूर हो गए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं, यह यदि हम ध्यान से सुने और जीवन में उतारें तो सभी संशय दूर हो जाएंगे, कोई संशय रहने का नहीं। लेकिन अपने भीतर दीपक जलाना पड़ेगा, वह भी ज्ञान रूपी दीपक, तत्व ज्ञान रूपी दीपक। इन शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, वासुदेव स्वरूप आप सबको प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।